कैलकाटा यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस में सबसे बढ़िया चीज होता है, जैसे सर एलएलएम करना है मेरे को, सबसे बढ़िया प्रॉब्लम हो रही है कि सर कहाँ पे एग्जाम होगा, कौन सा दिन हो सकता है और सिलेबस क्या है, इसके बारे में डिटेल्स में मेरे को पता नहीं है, इसलिए ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसके बारे में बता दीजिए सर। पहला चीज सुनो कि कैलकाटा यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस में जो भी एलएलएम कैंडिडेट होता है उनके लिए भी पूरा के पूरा सिलेबस होता है, जो सीयू का बीएलएलबी में 5 साल में पढ़ाया जाता है पूरा सिलेबस। अब बोले सर वो कहां से मिलेगा, तुम गूगल में जाओ, चेकआउट करो, पूरा के पूरा कैलकाटा यूनिवर्सिटी का जो 5 साल का पेपर है, सिलेबस है, वो सब मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां से क्वेश्चन वगैरह पूछा जाता है, लेकिन ज्यादातर लीगल पार्ट से ज्यादा आता है, और ये भी तुम्हारा एमसीक्यू बेस्ड है, तो बहुत ज्यादा हाई लेवल तो नहीं आएगा। चलो मैं तुमको वेबसाइट से कुछ चीज दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे एक स्टूडेंट मेरे को बोल रहे थे कि सर इसके बारे में दिखा दीजिए तो ज्यादा बेहतर होता। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, रुक जाओ। जैसे कि यहाँ पे हम लोग जाएंगे कैलकाटा यूनिवर्सिटी। ठीक है, देखो कैलकाटा यूनिवर्सिटी आ गया, राइट। उसके बाद यहाँ पे टैप करेंगे, फिर आ जाएगा तुम्हारा एलएलएम वाला, राइट। देखो यहाँ पे जैसे कि बीएलएलबी आ रहा है, वाला बीएलएलबी, और नीचे वाला आ रहा है तुम्हारा एलएलएम, तो ये 2 इयर्स एलएलएम है। ठीक है, जैसे आलिया में भी होता है, यहाँ पे भी हो रहा है। इसके ऊपर अगर मैं देखूंगा एडमिशन शेड्यूल के ऊपर, तो एडमिशन शेड्यूल में क्या है देखो एक बार, कि यहाँ पे पूरा मेंशन्ड है कि जो 14 तारीख मतलब 15 से 25 था वो भी अपडेट हुआ, इसमें भी 28 तारीख मतलब आज तक फॉर्म फिलअप चलेगा। जो भी चाह रहा है कि फॉर्म फिलअप करने में आज तक कर सकता है। ठीक है, उसके बाद में देखो सीबीटी के लिए देखो ऑलरेडी टीसीएस गिरवेटन पहले ही मेंशन कर दिया, और टेस्ट रिजल्ट के बारे में बोल रहा है। एग्जाम का डेट अभी तक मेंशन नहीं किया, लेकिन मतलब यही अगस्त में ही होगा लास्ट में। ठीक है, अब सर इसका मतलब जो सिलेबस है उसके बारे में बोलेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे तुमको फीस स्ट्रक्चर, एडमिशन नोटिस सब देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे तुमको सिलेबस नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, एक काम कर सकते हो, अगर मैं यहाँ पे मेरे पास डायरेक्टली नहीं मिल रहा है, आई गेस था अभी देखने को नहीं मिल रहा है, मैं यहाँ पे लिखूँ जैसे कैलकाटा यूनिवर्सिटी बीए एलएलबी, मतलब ऐसे करके सर्च भी कर लेना 5 इयर्स, मेरे को पता नहीं आएगा कि नहीं। ठीक है, लॉ सिलेबस, सॉरी लॉ तो मैंने पहले लिख दिया। देखो मैं सर्च करूँ, कहीं ना कहीं रखना चाहिए, एक्चुअली मैंने देखा भी था, ऑनलाइन पे भी है। तो यहाँ पे 5 ईयर देखो सेमेस्टर सिस्टम, ठीक है, ये वाला जो मतलब है ऑलरेडी, तो यहाँ पे जाके मैं देख रहा हूँ, देखो ये कैलकाटा यूनिवर्सिटी का सिलेबस, मतलब ऑलरेडी तुम भी एक्सेस कर पाओगे। इंटीग्रेटेड बीएलएलबी जो कोर्सेज है 2025 के हिसाब से ये वाला सिलेबस है। अब बोलोगे सर इसमें क्या क्या चीज पढ़ना पड़ेगा, देखो ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारी चीजें तुमको मैं सिर्फ दिखाऊंगा कि क्या क्या चीज है, बस उसके बाद तुम खुद पढ़ सकते हो, और क्या क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो चीज तुम देख सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे काफी चीज यहाँ पे मेंशन्ड है। अगर मैं देखूं जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में देखो, तुम्हारा जो भी स्टूडेंट अभी सीयूएलटी के लिए पढ़ रहे हो वो भी फर्स्ट सेमेस्टर में यही पढ़ोगे, जैसे हम लोग पढ़ाए भी थे, एक महीना मतलब 1 साल पढ़ाए थे पूरा। इंग्लिश का पहला पार्ट, पॉलिटिकल साइंस पहला पार्ट, सोशोलॉजी पहला पार्ट, लेकिन तुम्हारा लॉ का 2 पार्ट आता है, फैमिली लॉ जिसमें हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ सब आता है, और जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये आता है। तो ऑलमोस्ट ये 5 सब्जेक्ट होता है, मतलब सेमेस्टर में सेम होता है, जस्ट दूसरा वाला पार्ट वही चीज है। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर में बात करो तो अगर ये मतलब वही सेम टाइप का आता है, थोड़ा सा यहाँ पे लॉ ऑफ टॉर्ट वगैरह जो थोड़ा सा आ जाता है। बहुत लोग बोलते हैं सीयूएलटी में सर लॉ रिलेटेड आएगा कि नहीं, लीगल पार्ट से नहीं आता है, तो उसको लेके ज्यादा टेंशन मत लो। ये तो ये सारे के सारे मतलब 4th है, देखो 5th सेमेस्टर में यही है, तो ऐसे करके 10 सेमेस्टर है, मतलब काफी ज्यादा है, ऐसा नहीं कि बोलूंगा कि बहुत ईजी है। ठीक है, यहाँ पे 56 पेज है, यहाँ पे तुम मतलब पूरा अगर देखने जाओगे कि क्या क्या चीज था ये सब देख सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तुम्हारा आएगा ऑलमोस्ट ये वाला इंग्लिश पॉलिटिक्स सोशोलॉजी ये सब भूल जाओ, मेन जो लॉ का पोर्शन है वहां से ज्यादा तुमको फोकस करना पड़ेगा। देखो पॉलिटिकल साइंस में पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ तुमको लॉ का जो पार्ट है उसको ज्यादा पढ़ो बेहतर होगा, जैसे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इसमें जितना भी चीज है वो सारे के सारे पीडीएफ को तुम लोग डाउनलोड करो, डाउनलोड करके थोड़ा बहुत पढ़ो, और अगर पॉसिबल हो देन इसको चैटजीपीटी में डाल के, जेमिनी में डाल के थोड़ा बहुत वैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो बेहतर होगा, क्योंकि एलएलएम के लिए कोई खास करके नहीं पढ़ाते अच्छे से। ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि अगर तुम खुद ऑलरेडी बीएलएलबी अच्छे से पढ़े हो तो ऑलरेडी यहाँ पे कर लोगे, दैट्स इट, यही चीज है बस, और कुछ ज्यादा ही नहीं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, मिलते हैं तुम्हारे साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय, टेक केयर। और एक चीज यहाँ पे मेरे को बोलना है, मैं भूल गया था, अभी मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, मैं बोलना ही भूल गया था। ठीक है, मैं बता देता हूँ, सुनो। जैसे एलएलएम के लिए सर कितना मतलब होना चाहिए और क्या होगा बता दीजिए एक बार। एलएलएम के लिए जैसे कि 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। ठीक है, 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, और उसमें तुमको 2 घंटा टाइम मिलेगा, 2 आवर्स। ओके, एंड सबसे बढ़िया चीज ये एमसीक्यू होता है, और देखो कि यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव ना कर दे बेटा। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव बोला नहीं है, एमसीक्यू होगा, और उनके साथ साथ यहाँ पे सिलेबस वही मेंशन था। और एक चीज यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, जैसे पूरा तुम्हारा लॉ का सिलेबस है 5 साल का, वहां से सब तो नहीं पढ़ पाओगे, थोड़ा बहुत पढ़ो। और यहाँ पे कट ऑफ कितना जाएगा सर, ऑलमोस्ट मैं बोलूंगा 50 to 60%, मतलब अच्छा स्कोर है 50 to 60%। ठीक है, यही बोलूंगा कि 50 to 60% तुम्हारे लिए अच्छा स्कोर है, बस इतना ही बोलूंगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे तुम लोग यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे तुमको तो दिख रहा था सीयू का पूरा के पूरा जितना भी चीज है सारे के सारे, तो यहाँ पे दिख रहा था यूनिवर्सिटी कलकत्ता में जाने के बाद एलएलएम में क्या क्या चीज है यहाँ पे तो मेंशन था पहले से, नोटिस में अगर देखोगे नोटिस में पहले से ही मेंशन था।
कि एक्चुअल में क्या क्या चीज होगा, वही मैंने दिखा दिया सिलेबस में क्या क्या बोला है। देखो ज्यादा सीट नहीं है, बहुत ज्यादा सीट नहीं बोलूंगा कि यही तुम्हारा 5 कॉलेज में होगा, ज्यादा सीट भी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे पार्ट ए कैंडिडेट देखो ये तुम्हारा सीयू कैंडिडेट होगा, पार्ट बी जो मतलब सीयू हो सकता है, अलग से हो सकते हैं, 5 ईयर बीएलएलबी विदाउट ऑनर्स सब हो सकता है, ठीक है। ये चीज मेंशन है और 1000 रुपीज और 500 रुपीज लगेगा, ये चीज मेंशन था। और उनके साथ सिलेबस के बारे में देखो, ये 2 आवर से नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होगा और यहाँ पे एमसीक्यू है, ऐसा नहीं कि अलग है। और ये देखो कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी होगा, कोलकाता एंड सराउंडिंग में पड़ेगा और कोलकाता में पड़ेगा टीसीएस गिरफ्तार दफ्तर में। एमसीक्यू होगा, अलग कुछ नहीं है, 100 फुल मार्क्स और 100 क्वेश्चन होगा 2 आवर्स का, ठीक है। अगर किसी को लगता है कि सर इसके लिए अगर कोई मॉक टेस्ट वगैरह अरेंज हो जाता तो बेहतर होता, तो मतलब अगर बोलोगे तो मैं कुछ कोशिश करूंगा, लेकिन अभी पता नहीं, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट कि तुम्हारे लिए इतना कर पाऊंगा कि नहीं, ठीक है। और बाकी चीज मैं बोलूंगा कि अच्छे से अगर पढ़ाई करोगे तो ये पॉसिबल है आराम से क्रैक करना, ये बहुत ज्यादा हार्ड नहीं। देखो ये पैटर्न देखो, ये बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, नॉर्मली है, अगर तुम अच्छे से पढ़ाई करोगे तो पॉसिबल है। और इसके लिए मॉक टेस्ट बनाना बहुत ज्यादा हमारे लिए भी लेंदी हो जाएगा, क्योंकि हमको भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी बना दो तो नहीं चलेगा ना, राइट। वो मुश्किल होगा, लेकिन तुम अगर चाहो तो खुद पढ़ सकते हो, ठीक है। इतना ही बोलूंगा। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं तुम्हारे साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय, टेक केयर, बाय।